गर्मी में गरीब बहू ने की एसी की डिमांड। माँ, इस गर्मी के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। हम गरीब के घर में एक एसी क्या एक कूलर तक नहीं है। बेटी, तुझे तो पता है तेरे पिताजी कितनी मुश्किल से घर का खर्च चलाते हैं। हम गरीबों की औकात नहीं है कूलर लेने की, एसी तो बहुत दूर की बात है। माँ, मेरी शादी तो अच्छे घर में कराना जिसमें एसी लगाओ और आराम से बैठकर मैं एसी की ठंडी हवा लूं। ये कहानी है आनंदपुर गांव की, जिसमें गरीब घर की नेहा का अरमान था कि उसकी शादी एसी वाले घर में हो। कुछ समय बाद उसके लिए एक मिडिल क्लास परिवार का रिश्ता आता है और सबकी रजामंदी से नेहा की शादी रौनक से हो जाती है। वो गरीब बेशक थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी। फिर अगले दिन जल्दी उठकर नेहा घर की साफ सफाई करती है। उसकी सास भी अपनी नई बहू को काम करता देख उसकी बहुत तारीफ करती है और साथ ही उसकी बड़ी बहू को बातचीत करने के लिए एक नया साथी मिल जाता है। ऐसे ही एक दिन तीनों सास बहू बैठकर आपस में बातें कर रही थी। अब तो बिना पंखा चलाए बैठा ही नहीं जाता। सच में माँ जी, इस गर्मी में ना तो मेकअप किया जाता है और ना ही कहीं घूमने का मन करता है। बिल्कुल सही माँ जी, और मुझे तो इतनी गर्मी लगती है कि मुझसे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है। मैं ये सोच रही थी माँ जी, हमारे पास 2 कूलर रखे हैं। एक कूलर नेहा के कमरे के लिए मंगवा देते हैं, क्योंकि फिर कूलर महंगे हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो बहू। उन दोनों की बात सुनकर नेहा कूलर की जगह एसी डिमांड करने लगती है। माँ जी, मुझे कूलर नहीं एसी चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से यही चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ एसी लगाओ, इसलिए मुझे एसी चाहिए। ये तुम कैसी बात कर रही हो देवरानी जी, हमारे घर में एसी? अरे एसी तो पूरे गांव में किसी के यहाँ नहीं लगा है। देखो जेठानी जी, आपके मोहल्ले में या फिर हमारे घर में एसी लगाओ या ना लगाओ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे कमरे में एसी चाहिए तो चाहिए। बहू, बच्चों की तरह जिद नहीं करते हैं। वैसे ही शादी में इतना खर्चा हो गया, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि एसी लगवा पाऊं। अपनी सास की बात सुनकर नेहा का सड़ा सा मुंह बन जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि इस घर की नई बहू जो थी। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और गर्मी बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे ही एक शाम जब नेहा घर का काम कर रही थी, तभी वर्षा और उसकी सास एक नया कूलर लेकर घर आते हैं। लो, अब इस घर में तीसरा कूलर भी आ गया। अब इस कूलर को नेहा के कमरे में लगा देना बस। माँ जी, वो मैं कह रही थी कि पुराने कूलर भी तो अच्छे चलते हैं, तो क्यों ना मैं पुराना कूलर देवरानी जी के कमरे में लगा दूं और नया कूलर अपने कमरे में। पीछे खड़ी नेहा उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। फिर वो गुस्से में कहती है, क्यों, किस लिए? पहली बात तो मुझे ये नया या पुराना कूलर कोई सा भी नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये कि मुझे मेरे कमरे में नया एसी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे मोहल्ले में एसी किसी के घर पर भी नहीं है, इसलिए तुम्हें गर्मी कूलर के सहारे ही काटनी होगी। अरे नहीं है तो ले आओ ना, जरूरी है अगर सब कुएं में कूद रहे तो हम सब भी उसी कुएं में कूदेंगे। तुम्हें पता भी है एसी चलाने से कितना ज्यादा बिल आता है। जहां आप 3 कूलर एक घर में एक साथ चला सकती हैं, वहां आप एक एसी चलाकर पूरे घर को ठंडा क्यों नहीं कर सकती हो? आपको पता नहीं है क्या, आजकल एसी बढ़िया तरीके के आने लगे हैं जो कम बिजली लेते हैं, और एसी कौन सा पूरे दिन चलने वाला है, बस रात के समय तो चलेगा। देख बहू, ज्यादा चिक चिक करने की जरूरत नहीं है। घर में कूलर आ गए, अब तुम्हें इसी से अपनी गर्मी काटनी होगी। जब मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे घर में एसी चाहिए तो चाहिए, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। इतना कहकर नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है। जहां सब गर्मी में कूलर के मजे ले रहे थे, वहीं नेहा गुस्से में अपनी एसी की डिमांड पर अड़ी रहती है। अब क्योंकि नेहा को घर का काम करते समय बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, तो ऐसे में वो अपना छत वाला पंखा चलाकर पसीना सुखाने की कोशिश करती थी, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पंखा भी गर्म हवा देने लगता था, जिससे उसे और ज्यादा पसीना आ जाया करता था। ऐसे ही एक दिन नेहा जब अपने कमरे में बैठी होती है तो पसीने में तरतर होती है। तभी उसका पति मनीष आ जाता है। अरे नेहा, क्या हुआ तुम्हें? इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम ठीक तो हो? ऐसा लग रहा है जैसे अभी नहा कर आई हो। अजी, ये पसीना ही आ रहा है। अरे तो कूलर के आगे बैठकर अपना पसीना सुखा लो ना। मुझे नहीं बैठना किसी कूलर में। लेकिन क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है, मुझे एसी चाहिए, इसलिए कूलर में नहीं बैठना, समझे आप? मुझे अपने घर में कमरे में बस एसी चाहिए, बस। अरे यार, मैं तुम्हारी डिमांड छोड़कर और बाकी डिमांड पूरी कर दूंगा, क्योंकि एसी खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अगर मेरी एसी की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते तो रहने दो, मुझे इस पंखे में। ऐसा बोलकर नेहा अपने पति को कमरे में से भगा देती है और मनीष को अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नेहा की एसी की डिमांड ऐसे ही जारी रहती है। फिर एक दिन मनीष अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं कह रहा था किश्तों पर एसी ले आते हैं और नेहा की डिमांड भी पूरी हो जाएगी।
देख मनीष बेटा, पहले ही हमारा हाथ इतना हल्का हो चुका है, हमें अभी उसकी तरफ ध्यान देना होगा। जब हिसाब बनेगा हम नेहा की डिमांड पूरी कर देंगे। अरे माँ, नेहा नई बहू है, ज्यादा देर थोड़ी एसी चलाएगी, बस रात को ही तो चलाएगी, लगवा देते हैं ना मैं एसी। बेटा अगर आज तू बहू की एसी की डिमांड पूरी कर देगा तो कल को कुछ और मांग बैठेगी, फिर क्या करेगा तू? करना क्या है माँ जी, एक के बाद एक सारी डिमांड पूरी कर देंगे देवर जी अपनी पत्नी की। तभी वहाँ पर नेहा आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। मेरी एसी की डिमांड पूरी करने से तो गए आप, और ऊपर से आप दोनों मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तूने मनीष के कान भरकर यहाँ भेजा होगा। अरे नहीं माँ, इसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो तो मैं खुद इसकी हालत देखकर तुम्हारे पास आया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कहीं उसको कुछ हो गया तो। तुम दोनों पति पत्नी चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं इस गरीब बहू की डिमांड बिल्कुल भी पूरी नहीं होने दूंगी। सास एसी के लिए मना कर देती है और नेहा अपनी डिमांड पर अड़ी रहती है। गर्मी का भी पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वहीं इतनी गर्मी में काम कर कर के नेहा की तबीयत अब खराब रहने लगती है। फिर एक दिन नेहा रसोई में काम करती हुई बेहोश हो जाती है। मनीष जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पता चलता है कि नेहा को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है। अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर मनीष अगले ही दिन अपने कमरे में एसी लगवा देता है और जब अस्पताल से घर आकर वो देखती है कि उसके कमरे में एसी लग गया है और उसकी डिमांड पूरी हो गई है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरी एसी की डिमांड को पूरा कर दिया। मेरी शादी से पहले ही एसी की बहुत इच्छा थी कि मैं अपने ससुराल में एसी की ठंडी ठंडी हवा में रहूं। अरे करता क्यों नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हें अब गर्मी में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा जब भी मन करे तुम एसी चला सकती हो। वो दोनों अपने कमरे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके कमरे में वर्षा और पार्वती आती हैं। नेहा की तबीयत खराब होने की वजह से उन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो दोनों नेहा से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो देवरानी जी, हमारी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। बहू हमें माफ कर दो, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमने पैसे बचाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही कंजूसी कर ली थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब इस घर में जिसे जो चाहिए वो मिलेगा। अरे माँ जी, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। वैसे भी ये एसी कौन सा मैं अपने लिए लगवा रही थी, मैं तो इसलिए लगवा रही थी ताकि सब बैठकर एसी की ठंडी ठंडी हवा खा सके। ऐसे ही सब लोग एसी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और गरीब बहू की एसी की डिमांड पूरी हो जाती है और अब सब लोग मिलजुल कर साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ये कहकर अंजलि कलश गिराकर अंदर आती है, जहां उसकी सास उससे कुछ रस्में करवाती है। सारी रस्में होने के बाद अविनाश बेटा जा, बहू को कमरे में ले जा, वो भी थक गई होगी ना। जाओ बहू, अब आराम कर लो, बाकी की रस्में कल हो जाएंगी। इतनी दूर की बारात थी तो थक गई होगी ना, ले जा इसे बेटा। जी माँ। अविनाश अंजलि के साथ कमरे में जाता है, जहां थकान के चलते वो लोग जल्दी ही सो जाते हैं। फिर आधी रात को अचानक अंजलि ठंड के मारे कांपने लगती है। ये क्या हो रहा है? इस ठंड में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी, लेकिन ये अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? कहीं कोई खिड़की दरवाजा तो नहीं खुला? अंजलि उठकर सारे खिड़की दरवाजे देखती है तो वो बंद होते हैं। तभी उसकी नजर ऊपर लगे एसी पर जाती है, जो कि ऑन था। हे भगवान, ये ठंड के मौसम में एसी किसने चला दिया? क्या हुआ अंजलि, क्यों आधी रात को बड़बड़ा रही हो? चलो सो जाओ। अविनाश देखो तो, ना जाने किसने अपना ये एसी ऑन कर दिया है। ये तो मैंने ऑन किया है, मुझे ठंड के मौसम में भी एसी चलाकर सोने की आदत है, और अब तुम भी ये आदत डाल लो। चलो अब सो जाओ। ठंड में कपकपाते हुए जैसे तैसे अंजलि सो जाती है। अगली सुबह गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर वो अपनी सास ससुर के कमरे में ले जाती है, जहाँ उसके सास ससुर भी एसी चलाकर सो रहे थे। लगता है इन सबका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, जो इतनी ठंड में भी ये एसी चलाकर सोए पड़े हैं। अंजलि अपने सास ससुर को चाय देकर कांपते हुए उस कमरे से बाहर लौट आती है। कितना ठंडा कमरा कर रखा है। कुछ देर बाद अंजलि अपनी पहली रसोई बनाकर सबको परोसती है। सभी लोग सर्दियों के गर्म कपड़ों में लिपटे हुए होते हैं, जिन्हें देख अंजलि कहती है, अगर आप लोगों को इतनी ठंड लगती है तो रात को एसी चलाकर क्यों सोते हो? क्योंकि बहू, हम सबको पूरा साल एसी में सोने की आदत है, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरसात का कोई और मौसम, बिना एसी के हम सो नहीं सकते। मेरा शक सही था, इन सब का ऊपर वाला माला खाली है। लगता है या तो ये सब खानदानी हिले हुए हैं या फिर नर्स के हाथ से पैदा होते हुए गिर गए होंगे।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर लगातार कोहरा छाया हुआ था। धूप को निकले कई दिन जो हो गए थे। एक तो इस ठंड में मेरी कुल्फी जम गई है, ऊपर से इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए। एक काम करती हूँ, अपनी ननद सुप्रिया को बोल देती हूँ मेरे साथ बर्तन धुलवाने में मेरी मदद करेगी। ये सोचकर वो अपनी ननद के कमरे में जाती है। सुप्रिया, आज गाजर का हलवा, पूड़ी, मटर पनीर, काफी पकवान बने थे तो कई सारे बर्तन हो गए। चलो ना, मेरे इन बर्तन धुलवाने में मदद कर दो। ना भाभी ना, इतनी ठंड में मैं तो पानी में हाथ नहीं डाल सकती। इतनी ठंड लग रही है तो फिर ये एसी चलाकर क्यों बैठी हो? ओफो, कितनी बार बताया आपको कि एसी के बिना हम नहीं रह सकते। अंजलि के ससुराल में सबको ठंड में भी एसी में रहने की आदत थी, लेकिन अगर वो गलती से किसी को भी काम के लिए बोल दे तो सभी ठंड के बहाने बना लेते थे। ना बहू ना, मुझसे ये सब्जी नहीं कटती। देख नहीं रही कितनी ठंड है, मुझसे तो रजाई से भी हाथ बाहर नहीं निकाला जा रहा। अच्छा ला, मुझे जरा एसी का रिमोट तो दे, एसी ऑन कर लूं। जी तो चाहता है आज की सब्जी में जहर मिलाकर इन सबको दे दूं। ठंड में एसी में पड़े रहना है, लेकिन काम के लिए बोलो तो सबको ठंड लगने लग जाती है। अब अंजलि खुद ही सारा दिन घर का काम करती रहती और रात को बिस्तर पर सोने जाओ तो एसी के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आती। अविनाश जी, आप ये एसी बंद कर दीजिए ना, मुझसे ये एसी की ठंड अब बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ ठंड है अंजलि, और तुमने ऑलरेडी 2 रजाई ले रखी है। मैं एक कंबल तुम्हें और दे देता हूँ, लेकिन एसी बंद करने के लिए मत बोलना। तुम तो दिन में भी आराम कर लोगी, लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना है ना। मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी बिना एसी के। अंजलि का पति उसकी एक नहीं सुनता, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन से अंजलि को ढेर सारी छींकें आने लगी। वो लगातार छींकें मारती जा रही थी। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अगर मैंने इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो मेरा भरी जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। बड़ा शौक है ना इन लोगों को ठंड में भी एसी चलाकर सोने का। अब इन्हें बताती हूँ कि ठंड होती क्या है, लेकिन पहले खुद के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना लूं। अंजलि अदरक वाली चाय बनाकर पीती है, जिसके बाद सबको नाश्ता परोसती है। लेकिन ये क्या, आज तो नाश्ते में गर्मियों वाला नाश्ता था। वो सबके लिए नाश्ते में ठंडा ठंडा बनाना शेक, उसमें आइसक्रीम, कस्टर्ड और ठंडी बर्फ डालकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। भाभी, ये जनवरी का ठंडा महीना चल रहा है, कोई गर्मियों का अप्रैल मई नहीं जो आप ये गर्मियों वाला नाश्ता ले आई। आप लोग जब इतनी ठंड में भी एसी चलाकर सो सकते हैं तो फिर ये ठंडा नाश्ता क्या चीज है। करिए नाश्ता। ठंड में आइसक्रीम डला शेक पीने का भी एक अपना ही अलग मजा है। उफ, ये ठंडा नाश्ता करके तो मेरे दांत ही बजने लगे। अभी तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। फिर अगले दिन अंजलि सभी के सारे गर्म कपड़े एक साथ धो देती है, जिसके बाद ससुराल वालों के पास एक भी गर्म कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता, जिसके चलते सब ठंड से ठिठुरते हुए कहते हैं, बहू मेरी एक भी गर्म शॉल और स्वेटर नहीं मिल रहा, मेरे सभी गर्म कपड़े कहाँ हैं? हाँ भाभी, मेरी भी कोई सॉक्स, कैप या स्वेटर नहीं मिल रही है। मेरी अलमारी में भी मेरी लोई और गर्म टोपी नहीं है। अंजलि, मेरी भी जैकेट, जीन्स कुछ भी नहीं है। अरे आप लोगों को ठंड कहाँ लगती है? जब आप लोग 8-9 डिग्री में भी एसी में सो सकते हैं तो फिर आपको ठंड कहाँ लगती होगी? उसकी बात का कोई जवाब न देकर वो सभी रजाई में बैठ जाते हैं। उधर अंजलि भी अपनी हरकतें जारी रखती है। वो घर का गीजर कनेक्शन भी काट देती है, जिससे अब सबको न चाहते हुए भी ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। हे भगवान, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऐसा करता हूँ, अब जल्दी मैं ठंडे पानी से ही नहा लेता हूँ। अविनाश ठंडे पानी से ही नहा लेता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, सबका गीजर एक साथ कैसे खराब हो गया। ठंडा खाना खाने और ठंडे पानी से नहाने के कारण, साथ ही ठंडे एसी की हवा में सोने के कारण अब उन सबकी तबीयत काफी खराब रहने लगती है। अंजलि जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है। इन सबकी बॉडी का टेम्परेचर तो काफी गिर चुका है। इन लोगों ने क्या कोई ठंडी चीज खाई थी? जल्दी से इन सबको अस्पताल में भर्ती करना होगा। डॉक्टर, ये लोग ठंड के इस मौसम में भी एसी चलाकर सोते हैं। ये लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। क्या एसी? आप सब लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप सबकी बॉडी का टेम्परेचर फ्रीज होने की कगार पर है। आप सबको गर्माहट की काफी जरूरत है, साथ में मेडिसिन की भी। अगर आप लोग एक और बार एसी में सोए तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। उन सबको जल्दी से अस्पताल ले जाकर आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर आते ही अविनाश सबसे पहले एसी का तार निकाल देता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो एसी चलेगा ही नहीं। हाँ तो हम लोग पागल थोड़ी ना है जो एसी ठंडी के मौसम में भी चलाकर सोएंगे। हम लोगों को मरना थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अब एसी चलेगा तो सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में नहीं। निकाल बेटा, सभी एसी के तार निकाल दे। अंजलि अब मन ही मन खुश थी कि कम से कम अब उन सब की ठंड में एसी में सोने की आदत तो छूटी। Thanks for watching.